हेलो, शुभ संध्या आप लोग को। और माय यूट्यूब चैनल चाणक्य नीति क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हम फुल फाउंडेशन की बात किए थे और हम आपको पूरा फुल फाउंडेशन पढ़ाएंगे। और जैसे कि अभी हम करेंट अफेयर्स की बात किए थे, तो करेंट अफेयर्स हम आपको डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। करेंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसमें 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। 13, 14 और 15 मार्च। 15 प्लस PDF जो प्रोवाइड करवाते हैं हम अपना चाणक्य नीति क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, उस पर PDF अपलोड करते हैं। तो इस बार जैसा कि देखिए मेंस का रिजल्ट आया है, PT मेंस का सभी का अच्छा रिजल्ट रहा है। तो इसी तरह मेहनत आप लोग कीजिए। और हम लोग का मुहिम चल रहा है चाणक्य नीति क्लासेस का, इस बार दरोगा हमार। तो इस बार आप लोग भी दरोगा की तैयारी कीजिए और अगला एग्ज़ाम में बेहतर रिजल्ट बनाइए। तो आज हम बात करेंगे महाजन पदों का उदय। महाजन पदों का उदय जो है एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। तो आज हम महाजन पदों का उदय की चर्चा करेंगे। इसका उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि बुद्ध के जन्म से पूर्व था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। महाजन पदों का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि बुद्ध के जन्म से पूर्व था। 6ठी शताब्दी बुद्ध के जन्म से पूर्व था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है। महाजन पदों की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है। और ये भारतवर्ष में 16 महाजन पद की चर्चा है। इसमें जो अंगुत्तर निकाय है, इसमें 16 महाजन पदों की चर्चा है। प्रमुख 16 महाजन पद प्रमुख थे। जैसे कि अभी के डेट में भारत में शासन चल रहा है, उसी तरह संपूर्ण भारत उस टाइम, देखिए यहाँ समझिएगा, ये संपूर्ण भारत है। मान लेते हैं यहाँ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार जितना भी है सब संपूर्ण भारत में आएगा। तो उस समय 16 महाजन पदों जो महत्वपूर्ण जनपद थे वो इस तरह बटे हुए थे। जैसे वर्तमान में बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उसी तरह उस टाइम भी 16 महाजन पद में बटे हुए थे। महाजन पद में प्रमुख महाजन पद 16 थे। जैसे कि अंग की राजधानी चंपा थी। जैसे बिहार की राजधानी अभी वर्तमान समय में पटना, उस तरह अंग की राजधानी चंपा थी। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ये महाजन पद है और ये राजधानी है और ये वर्तमान क्षेत्र है। तो अंग की राजधानी चंपा, जो कि वर्तमान समय में भागलपुर और मुंगेर, जो कि बिहार में पड़ता है, इसलिए भागलपुर और मुंगेर। तो अंग की राजधानी चंपा, जो कि वर्तमान समय में भागलपुर और मुंगेर बिहार में है। मगध, यह सभी महाजन पद में सबसे प्राचीन महाजन पद और सबसे बड़ा महाजन पद के रूप में माना जाता है। मगध समृद्धशाली महाजन पद था और यहाँ पे बहुत महान शासक, बड़े बड़े महान शासक मगध में स्थापित थे। तो मगध गिरिवज और या राजगिरी, मगध की राजधानी गिरिवज या राजगिरी, जो कि अभी वर्तमान समय में राजगीर है, उसे ही उसका प्राचीन नाम गिरिवज या राजगिरी था। तो मगध की राजधानी गिरिवज या राजगिरी, जो कि वर्तमान समय में गया और पटना, और ये भी बिहार में पड़ता है। बिहार में महाजन पद 3 महाजन पद की चर्चा है। जैसा एक हो गया अंग, मगध और बज्जी की राजधानी वैशाली या विदेह या मिथिला कहते हैं। अभी भी मिथिला के नाम से प्रसिद्ध है, वैशाली जिला है। तो बज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह या मिथिला था। और वैशाली वर्तमान समय में वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास क्षेत्र को, बज्जी का जितना भी क्षेत्र था वर्तमान समय में वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास क्षेत्र था। और उसके बाद चौथा देखिएगा वत्स की राजधानी कौशाम्बी जो है इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र को, वर्तमान समय में यह इलाहाबाद के आसपास क्षेत्र
के पास है, जो कि यूपी में है। वत्स कौशाम्बी, राजधानी वत्स की राजधानी कौशाम्बी, जो कि इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र के पास है, जो कि यूपी में है। काशी, काशी अभी काशी कहाँ है? जैसे काशी है तो वाराणसी, इसकी राजधानी वाराणसी, और वाराणसी के आसपास क्षेत्र में फैला हुआ था। वर्तमान समय में वाराणसी के आसपास क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि यूपी में है। उसी तरह छठा देखिएगा कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती और फैजाबाद और गोंडा, जो कि यूपी में है। वर्तमान समय में फैजाबाद और गोंडा, जो कि यूपी में है। तो आप लोग देखे होंगे अंग, अंग की राजधानी चंपा, वर्तमान समय भागलपुर और मुंगेर। मगध, गिरिवज्र या राजगिरी, जो कि वर्तमान समय गया और पटना। वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी और जो कि इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र है। बज्जी, बज्जी वैशाली या विदेह या मिथिला, जो भी कहिए, तीनों एक ही है। और वर्तमान समय में वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास क्षेत्र में फैला हुआ है। काशी, काशी की राजधानी वाराणसी, वाराणसी के आसपास क्षेत्र में फैला हुआ है। कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, जो कि फैजाबाद, गोंडा और यूपी के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इतना आप लोग ये समझ चुके होंगे महाजनपद की उदय कैसे हुआ, और ये महाजनपद की राजधानी और वर्तमान समय का क्षेत्र। अगला हम लोग लिखेंगे इधर 6 देख लिए, 10 और देख लेना है। 16 महाजनपद की चर्चा है, इसको भिगाइए। 16 महाजनपद की चर्चा है, तो हम लोग लिख लेते हैं महाजनपद, महाजनपद, यहाँ लिख लेते हैं राजधानी, और यहाँ लिख लेते हैं वर्तमान क्षेत्र, वर्तमान क्षेत्र दीजिए। महाजनपद, राजधानी और वर्तमान क्षेत्र। तो महाजनपद 6 पढ़ लिए थे। 7वां महाजनपद हम लोग लिखते हैं, यहाँ क्रम लिख देते हैं, क्रम। 7वां महाजनपद में अवंती, अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैन, अवंती की राजधानी उज्जैन या माहिष्मती, माहिष्मती, जो मालवा क्षेत्र में, वर्तमान समय में मालवा क्षेत्र, मालवा क्षेत्र जो मध्य प्रदेश स्टेट में है, एमपी में है, मध्य प्रदेश स्टेट में है। तो 7वां अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन या माहिष्मती, वर्तमान समय में मालवा क्षेत्र में स्थित है। 8वां लिखिएगा हम, 8वां मल, 8वां मल, 8वां मल, मल की राजधानी कुशावती, कुशावती, जो कि वर्तमान समय में देवरिया, देवरिया यूपी में पड़ता है। वर्तमान समय में देवरिया, जो कि यूपी में पड़ता है, या गोरखपुर भी लिख लीजिए, या गोरखपुर, गोरखपुर। तो अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैन, उज्जैन, और वर्तमान क्षेत्र मालवा क्षेत्र, जो कि मध्य प्रदेश में है। मल, मल की राजधानी कुशावती, और वर्तमान समय में देवरिया, गोरखपुर, यूपी। 9वां लिखिएगा पंचाल, पंचाल, पंचाल की राजधानी अक्षित्र या कंपिल, क्षेत्र, क्षेत्र या कंपिल, या कंपिल। तो ये वर्तमान समय में बरेली, बरेली, बरेली या बदायूं, जो कि यूपी में। तो
9वां हो गया पंचाल, जिसकी राजधानी आई क्षेत्र, और ये वर्तमान समय में बरेली यूपी। चेदी, अगला लिख लीजिएगा 10वां चेदी। चेदी की राजधानी शक्तिमती। चेदी की राजधानी शक्तिमती, जो कि बुंदेलखंड यूपी में है। बुंदेलखंड यूपी, बुंदेलखंड यूपी में है। तो 7वां हो गया अवंती उज्जैन। ये क्रम है, कहीं भी सीरियल थोड़ी, नंबर थोड़ी, मतलब 16 को है तो 16 क्रम लिख रहे हैं हम। ये सीरियल नंबर नहीं है कि पहले अवंती ही है, ऐसा कुछ नहीं। तो इस तरह से मत मानिएगा। अवंती की राजधानी उज्जैन मालवा क्षेत्र में, मल की राजधानी कुशावती, देवरिया गोरखपुर जो कि यूपी में है, पंचाल की राजधानी अक्षित्र या कंपिल जो बरेली बदायूं वर्तमान समय में यूपी में है। चेदी की शक्तिमती 11वां लिखिएगा आप लोग। 11वां में लिखिएगा कुरुक्षेत्र। आप लोग नाम से पता चल रहा है कि कुरुक्षेत्र कहाँ होगा, तो कुरु इंद्रप्रस्थ, इसकी राजधानी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ कहाँ है, तो हरियाणा के आसपास क्षेत्र में, कुछ न्यू दिल्ली में भी है, हरियाणा के आसपास क्षेत्र का, न्यू दिल्ली में भी कुछ है। तो इसी तरह 11वां हो गया कुरु, इंद्रप्रस्थ, हरियाणा। आप लोग 12वां लिखिएगा मत्स्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, जो कि राजस्थान में है। राजस्थान के जयपुर हो गया, अलवर हो गया, जयपुर अलवर वर्तमान समय में ये राजस्थान में, राजस्थान। 12वां हो गया ये। और 13वां आप लोग लिख लीजिएगा कंबोज। कंबोज की राजधानी, कंबोज या हाटक दोनों एक ही है, हाटक भी लिख लीजिए, कंबोज या हाटक। इसकी राजधानी, कंबोज की राजधानी हाटक है, कंबोज की राजधानी हाटक। ये वर्तमान समय में राजौरी एवं हाजरा क्षेत्र पड़ता है, राजौरी एवं हाजरा क्षेत्र। तो ये 13वां हो गया। 14वां हम लोग लिखेंगे सुरसेन। सुरसेन की राजधानी मथुरा, सुरसेन की राजधानी मथुरा। जो कि मथुरा यूपी में पड़ता है, वर्तमान समय में भी मथुरा यूपी में पड़ता है। 14वां हो गया। 15वां लिखेंगे हम लोग, लगता है एक ठो हट नहीं पाएगा। 15वां हम लोग लिखेंगे असमक। असमक की राजधानी पोटली या पोटन, जो कि गोदावरी क्षेत्र में पड़ता है, गोदावरी क्षेत्र या दक्षिण भारत की एकमात्र जनपद है। यहाँ इसको अलग से इधर नोट कर लीजिएगा। दक्षिण भारत की एकमात्र जनपद। अब 16वां यहीं लिख दे क्या, 16वां अट जाएगा इसमें, देखते हैं। चलन नहीं भी हटेगा तो हटा देते हैं। गंधार की राजधानी तक्षशिला वर्तमान समय में कहाँ है, आप लोग बताइएगा, ये पहले भी पढ़ा चुके हैं। गंधार की राजधानी तक्षशिला वर्तमान समय में पाकिस्तान, रावलपिंडी एवं पेशावर जो कि पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है, रावलपिंडी एवं पेशावर जो कि पाकिस्तान में अभी पड़ता है वर्तमान समय। तो ये पूरा लिख लिए होंगे, देख रहे हैं। 16वां पुर गया, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देख लीजिए। 16 पुर गया है,
महाजनपद अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैन या माहिष्मती जो कि मालवा क्षेत्र में मध्य प्रदेश में स्थित है। मल, मल जो है इसका स्क्रीनशॉट डाल देना विशाल लेके। मल, मल, मल की राजधानी कुशावती जो कि देवरिया या गोरखपुर अभी वर्तमान समय में यूपी में पड़ता है। पंचाल, पंचाल की राजधानी अक्षेत्र या कंपल जो कि बरेली बदायूं यूपी में पड़ता है। चेरी, चेरी की शक्तिमती जो कि बुंदेलखंड यूपी में पड़ता है। कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ जो कि हरियाणा और न्यू दिल्ली के क्षेत्र के आसपास फैला हुआ। मत्स्य, मत्स्य का राजधानी विराटनगर, विराटनगर जो कि जयपुर, अलवर और राजस्थान में पड़ता है। कंबोज, कंबोज की राजधानी हाटक जो कि राजौरी एवं हाजरा क्षेत्र में पड़ता है। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी मथुरा, वर्तमान समय में मथुरा यूपी में पड़ता है। असमक जो कि असमक महाजनपद की राजधानी पोटली या पोटन जो कि गोदावरी क्षेत्र में पड़ता है। और यह एकमात्र ऐसा असमक है, असमक महाजनपद यह एकमात्र ऐसा था जो कि दक्षिण भारत के क्षेत्र में एक ही जनपद था, असमक। और गंधार, गंधार की राजधानी तक्षशिला जो कि रावलपिंडी और पेशावर क्षेत्र में पड़ता है जो अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। तो आज महाजनपद की उदय के बारे में चर्चा किए हैं और आगे हम बोले थे कि क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर और उसका एनालिसिस डेली हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जिससे दारोगा के एग्ज़ाम में काफ़ी सुधार होगा और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग उसके एनालिसिस के द्वारा कर पाएंगे। तो आप लोग वो वीडियो देखना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।